हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM इंजीनियरिंग एकेडमी में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग का क्लास चल रहा है भाई, और ये क्लास 4 है। ये क्लास कौन सा है भाई? 4 है। अगर आप शेष क्लास नहीं अटेंड किए हैं तो प्लेलिस्ट में WCS फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप सभी क्लास को जाएं, वहां पे देखें भाई। हर क्लास को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेसिक से, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने का कोशिश किया गया है। बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से। आपको ऐसा फील आएगा ही नहीं कि हम ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा भाई हम ऑफलाइन ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हर क्लास को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाया गया है। आप वहाँ पे जाएं, देखें। आप अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप क्लास 1, मेरे सजेशन से एक बार क्लास 1 जरूर लें भाई। आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, एक बार जाके आप देखें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप मत क्लास लें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्लास को पूरा अच्छे से देखें यार। आप इसमें ना WCS में आपका कभी भी बैक नहीं होने वाला है भाई। अगर आप मेरा क्लास प्रॉपर तरीके से देखते आएंगे तो हम बता रहे हैं, आप इसमें जो है 49 प्लस ही क्वेश्चन, मतलब 45-49 के बीच ही आप क्वेश्चन करके आएंगे, अगर आप क्लास को प्रॉपर तरीके से देखते हुए आ रहे हैं तो। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्लास चल रहा है WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में। हम लोग का चैप्टर स्टार्ट है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, ये क्लास 4 है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए भाई। चलिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है आपका, प्रथमानुपात बताइए, द्वितीयानुपात बताइए, मध्यानुपात बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। आज ये क्लास का जो है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये लेक्चर का अंतिम दिन है। मतलब हमारा जो लेक्चर का अंतिम दिन नहीं, आप कह सकते हैं कि कंसेप्ट बताने का। ठीक है, रेशियो अनुपात और समानुपात में जितने भी कंसेप्ट होंगे हम 4 क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब हम WCS निम्मी वाली जो बुक है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव बढ़िया से हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग की तैयारी जो है बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से बन सके। ठीक है, तो आज का क्लास आप अच्छे से देख लीजिए। आज के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भाई? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमें A और B दिया हुआ है भाई। संख्या क्या दिया हुआ है? A और B, 2 संख्याएं आपके पास है। या तो हम डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है, A B नहीं, हम डायरेक्ट लेते हैं नंबर ही। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके पास है 6 और 4। 6 और 4 में ये कह रहे हैं का माध्यानुपात बताइए। इसका क्या बताना है भाई? का माध्यानुपात। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आपसे पूछेगा। ठीक है, 6 और ये 24 यहाँ पे लिख दें, 24, 6 और 24 का माध्यानुपात, माध्यानुपाती बताइए। ठीक है, माध्यानुपाती। हमें इसमें क्या बताना है? माध्यानुपाती बताना है। इसका माध्यानुपाती क्या होगा? ठीक है, मीन प्रपोर्शन इसे कहते हैं। मीन प्रपोर्शन क्या होगा भाई? देखिए, मीन प्रपोर्शन को ज्ञात करने के लिए, माध्यानुपाती को ज्ञात करने के लिए, देखिए हम एकदम पहले बेसिक मेथड बताएंगे आपको। बेसिक मेथड, मीन प्रपोर्शन मतलब बीच वाली वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, बीच वाली वैल्यू। मीन मतलब माध्यानुपाती मतलब बीच वाली। ठीक है, माध्यानुपाती बीच वाली। तो आप जो पूछेंगे उसी में x मान लेंगे, उसी सीक्वेंस में क्या करेंगे? x मानेंगे। बीच में पूछ रहे हैं तो हम मान लेंगे भाई इसका x है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे 6, x लिख देंगे और ये कॉमा 2 और 4 लिख देंगे। अब इनको आप क्या करेंगे? अनुपात में चेंज कर लेंगे। इनको क्या करेंगे? अनुपात में चेंज कर लेंगे। सीक्वेंस में लिखते हुए आएंगे ऐसे, 6/x ऐसे लिखेंगे। 6/x हो जाएगा, इज इक्वल होगा x/24 ऐसे लिखेंगे। 6/x फिर इजिकल टू x/24। आप यहाँ पे लिखेंगे x/24। बस सिंपल सा इसका आंसर होगा। अब हमने आपको तरीका बताया था, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा करके बराबर लिखेंगे बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुणा। ठीक है, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा भाई x² होगा ना, कल वाले क्लास में बताए थे, x²। और फिर बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुणा कर लेंगे, तो मतलब 6 का गुणा कर लेंगे कितने में भाई? 24 में कर लेंगे। 6 का गुणा 24 में करेंगे तो ये कितना आएगा भाई? देखिए ये आपका आ जाएगा, 6 का गुणा 24 में करेंगे तो
छः, 6 चौक 24, कहीं 4, हाथ में लगा 2, 6 दूना 12, 2 14, 144। एक्स स्क्वायर का मान कितना आया भाई? एक्स स्क्वायर का मान आया 144। तो एक्स का मान निकालेंगे तो देखिए 12 बरा ही हम 144, तो ये हो जाएगा 12। एक्स का मान कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ इसका मान? 12 आंसर। ठीक है, आंसर। जब भी आपसे माध्यानुपाती पूछे, आपको कुछ भी नहीं करना है, मेथड तो यही करना है, आप मान लेंगे और फिर माध्यानुपाती निकाल लेंगे। लेकिन जब भी आपको माध्यानुपाती पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे? 6 और 24 का गुणा करके वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या करेंगे? माध्यानुपाती में ध्यान दीजिए, माध्यानुपाती में जब भी पूछे, बीच वाला वैल्यू जब भी पूछे, आप 6 और 24 का क्या करेंगे भाई? गुणा कर लेंगे। 6 और 24 का आप गुणा करके इसका क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। यही होगा आपका माध्यानुपाती। तो ये हो जाएगा भाई 144, और 144 होता है 12 गुणुत्ते 12। ठीक है, यही होता है ना। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 144, और 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुणुत्ते 12, और ये हो जाएगा 12 आपका बाहर। ठीक है, ये होगा आंसर। तो माध्यानुपाती में कुछ करना ही नहीं है, बस आपको दोनों का गुणा करके वर्गमूल निकाल लेना है भाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो माध्यानुपाती हमने निकाल लिया भाई, दोनों का गुणा करके क्या करना है? वर्गमूल ले लेना है माध्यानुपाती में। अब यहां पे हम लोग देखेंगे तृतीयानुपाती। जैसे आपको निकालना है 18 और 24 का, 18, 24 का आपको क्या निकालना है भाई? तृतीयानुपाती निकालना है। ठीक है, तृतीयानुपाती ठीक है, किसका निकालना है भाई? 18 और 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा? ठीक है, तृतीयानुपाती एक में ही होगा। ठीक है, इसे कहते हैं थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा? 18 और 24 का। तो तृतीयानुपाती निकालना है तो हम तीसरे स्थान पे x मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे भाई? तीसरे स्थान पे हम x मान लेंगे तृतीयानुपाती निकालने के लिए। ठीक है, तीसरे स्थान पे क्या मान लेंगे? x मान लेंगे तृतीयानुपाती निकालने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानेंगे 18 ये है ही आपका, 24 है। तृतीयानुपाती चाहिए तो तीसरे स्थान पे x मानेंगे, जो अनुपाती चाहिए भाई उसी के स्थान पे हम मान लेंगे x। ठीक है, अब ये देखिए क्या होगा, वही हम लिख देंगे भाई सीक्वेंस में सभी चीजों को। देखिए सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे? 18/24, क्या लिखेंगे? 18/24 लिखेंगे, इज इक्वल टू इसके आगे 24/x, क्या लिखेंगे भाई? 24/x लिख लेंगे। अंदर वाले का गुणा अंदर वाले के साथ करेंगे, बाहर वाले का गुणा बाहर वाले के साथ करके बराबर कर लेंगे। तो हमें x का मान चाहिए, तो चलिए पहले बाहर वाले का गुणा कर लेते हैं। तो बाहर वाले का गुणा करेंगे, x का गुणा हो जाएगा 18 में, तो ये हो जाएगा 18 × x, और ये बराबर होगा अंदर वाले का गुणा कर लेंगे अंदर वाले। देखिए 24 है, ये भी 24 है, तो मतलब 24 का स्क्वायर लिखें या 24 गुणुत्ते 24 लिख लेंगे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब x का मान चाहिए आपको, x का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा 24 × 24, और ये बटे में भाई 18 होगा। क्या होगा? 18। ठीक, अब चलिए काट लीजिए। 6 3 18, 6 चौके 24, और ये 3 8 24 हो जाएगा। 3 8 24, आंसर कितना आएगा भाई? 8 चौक 32। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा? 32 होगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पहले आप देख लीजिए भाई। ठीक है, अब देखिए इसका तरीका क्या होगा। जैसे कि 18 और 24 का आपको क्या चाहिए भाई? थर्ड प्रपोर्शन चाहिए। 18 और 24 का क्या चाहिए? थर्ड प्रपोर्शन चाहिए। तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, इतना नहीं मानने की जरूरत है, या ऐसे कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर तो होना ही चाहिए भाई। ठीक है, कि आपको ये ट्रिक ना समझ में आए तो कम से कम इतना, बहुत टाइम रहता है आपके पास, इतना करके आप लगा लें इजली। कुछ नहीं करना है, जो भी पूछ रहा होगा उसी के स्थान पे x मान लेंगे आप, और फिर इसको ऐसे लिखेंगे, इतना रेशियो इतना बराबर, यहाँ पे माने हैं, तो 18/24 बराबर होगा 24/x। बस इसी को सॉल्व करके हम x का मान निकाल लेंगे। हर चीज सीक्वेंस में पढ़ते आ रहे हैं भाई,
इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर देखना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। अब देखिए थर्ड प्रपोर्शन इतने का अगर आपसे पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, सेकेंड वाले का स्क्वायर करके इससे भाग दे देना है। अगर इसका मीन प्रपोर्शन माध्यानुपाती पूछता तो दोनों का गुणा करके हम वर्गमूल ले लेते हैं। थर्ड प्रपोर्शन पूछ रहा है तो 24 का स्क्वायर इस बी का सेकेंड वाले का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करके, ठीक है, क्या कर देंगे भाई 24 का स्क्वायर करके 18 से भाग दे देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड प्रपोर्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? थर्ड प्रपोर्शन में सेकेंड वाले संख्या का स्क्वायर करेंगे और पहले वाले से भाग देंगे, ये आपका होता है थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। क्या होता है भाई थर्ड प्रपोर्शन। आइए अब देखते हैं फोर्थ प्रपोर्शन और ये लास्ट प्रपोर्शन होगा आपका। चलिए भाई देखते हैं अब यहाँ पे हम फोर्थ प्रपोर्शन क्या देखेंगे भाइयों, फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पे दे रखे हैं भाई 5, 9, 12 का फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, 5, 9, 12 है, ठीक है। 12 का चतुर्थानुपाती का चतुर्थानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपाती हमें इसका निकालना है। तो अब क्या मानेंगे, चौथे स्थान पे मान लेंगे भाई x है, चौथे स्थान पे क्या मान लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, x मान लेंगे हम यहाँ पे, और आपका बहुत ही सिंपली आपका निकल के चला आएगा। तो देखिए इसको तो आप लिखेंगे 5, 9, 12 है, 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे x चौथे स्थान पे निकालना है चतुर्थानुपाती, तो यहाँ पे x मान लेंगे, ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे 5:9, ठीक है, 5:9 बराबर, अब 9:12 नहीं लिखना है, जब यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो लिखना है आगे 12:x, ये हुआ आपका फोर्थ अनुपात। 5:9 बराबर होगा 12:x के। अंदर वाले का गुणा अंदर वाले के साथ करेंगे, बराबर करके लिखेंगे बाहर वाले का बाहर वाले के साथ। तो हमें x का मान चाहिए, तो चलिए पहले बाहर वाले का ही गुणा कर लेते हैं। तो 5 में x का गुणा करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x, और ये बराबर होगा 9 मल्टीप्लाई 12 के, 9 मल्टीप्लाई 12 के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका x का मान आपका निकल के चला आएगा भाई, x बराबर 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 12, और ये हो जाएगा भाई 5, ठीक है। 12 नवैया क्या होगा भाई 108, 12 नवैया 108, और यहाँ पे 5 का भाग दे देंगे आप। तो कितनी बार पहले जाएगा भाई, 5 का भाग देंगे तो 5 दूना हो जाएगा, 5 दूना 10, और फिर 2 1 क्या 2, फिर दशमलव, और ये अरे सॉरी 5 दूना 10, फिर 5 1 क्या 5 बार जाएगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 5 6 30, ठीक है। ये होगा आपका आंसर, ओके। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए। देखिए चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये तो मेथड आपको आना ही चाहिए भाई, मेथड कैसे कर रहे हैं ये तो आना चाहिए। चतुर्थ अनुपात निकालना है ना, हमेशा जान लीजिए पहले वाले ही संख्या से भाग देंगे, वो चाहे फर्स्ट प्रपोर्शन हो, अरे सॉरी चाहे वो थर्ड अनुपात हो चाहे फोर्थ अनुपात हो, हमेशा पहली वाली ही संख्या से भाग देंगे, ठीक है। और हमेशा ऊपर कम से कम 2 संख्याएं होनी ही चाहिए, 2 संख्याएं ऊपर क्या होनी ही चाहिए, ठीक है। देखिए मीन प्रपोर्शन में और थर्ड प्रपोर्शन में हमेशा आपको 2 ही संख्याएं ज्ञात होती हैं, a और कॉमा b, लेकिन चतुर्थ अनुपात में हमेशा आपको 3 संख्याएं ज्ञात होंगी, ठीक है। 3 संख्याएं क्या ज्ञात होंगी, a ज्ञात होंगी, b ज्ञात होंगी, और c भी संख्या ज्ञात होगी। देखिए जब भी आपसे मीन प्रपोर्शन पूछेगा तो मीन प्रपोर्शन में क्या होता है भाई, दोनों का गुणा करके हम वर्गमूल ले लेते हैं, ठीक है। ये होगा मीन प्रपोर्शन। माध्यानुपाती में अगर आपसे तृतीय अनुपाती थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो है ऊपर 2 संख्याओं का गुणा होना ही है, और पहली संख्या से हमेशा भाग देंगे चाहे वो जो भी प्रपोर्शन हो, ठीक है। तो 2 संख्या देख रहे हैं, पहली संख्या से तो भाग देना है, पहली संख्या से भाग देना है, ये हम थर्ड प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं भाई, थर्ड प्रपोर्शन की, ठीक है। पहली संख्या से तो भाग देना है सब में ही, और ऊपर क्या होना चाहिए 2 संख्या पहली वाली संख्या को छोड़ के, तो हम क्या कर लेंगे 2 संख्या के लिए b गुणते b कर लेते हैं, ठीक है। ये हुआ
थर्ड प्रपोर्शन। अब फोर्थ प्रपोर्शन में हमेशा हमें 3 संख्याएं ज्ञात होती हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। फोर्थ प्रपोर्शन मतलब चतुर्थानुपाती में हमेशा 3 संख्याएं A, B और C के रूप में 3 संख्याएं ज्ञात होती हैं। अब हमें नीचे A से तो भाग देना ही है, अब बाकी ऊपर क्या होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो B × C हो जाएगा। ये क्या होगा भाई, थर्ड प्रपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, अब इसका जैसे हमें ट्रिक से निकालना है इन संख्याओं का 5, 9, 12 का हमें चतुर्थानुपाती निकालना है, तो 5 से भाग तो देंगे ही भाई, 5 से भाग देंगे, ऊपर क्या बचेंगी, से संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं होनी चाहिए ऊपर, 9 का कर लेंगे 12 में मल्टीप्लाई, तो 12 9 108 हो जाएगा। 108 में 5 का भाग दे देंगे, तो ये कितना आएगा भाई, 21.6। ये होगा आपका आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप अपने इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ेंगे, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। फिर आपकी क्लास, हर क्लास में शुरू कर दूंगा इसी तरह से, इसी अंदाज से, वो चाहे टेक्निकल का हो, मतलब चाहे आपका ट्रेड थ्योरी हो, चाहे जो भी हो, हर क्लास आपकी बहुत अच्छे से, तब मज़ेदार से चलनी चाहिए भाई। लेकिन इसके लिए आपको लाइक, शेयर और कमेंट करना होगा, ठीक है। अगर हमें WCS पे प्यार मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, तो हम जल्द ही क्लास शुरू कर देंगे बढ़िया से, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्लास आपकी चलेगी ट्रेड थ्योरी के भी। इसके लिए आपको लाइक, शेयर, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।